नमस्कार। अभी हमारी उपस्थिति बरहलगंज क्षेत्र में मानव शिक्षा सेवा संस्थान पर है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक जो है हमारे हाल का देख रहे हैं इनॉग्रेशन हुआ है, उसके पहले एक वीडियो चल रही थी जिसमें 1 लाख रुपए में मैरिज हॉल को बुक करिए, उसमें जो तमाम चीजें मिल रही है, कितनी इसमें सच्चाई है? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्र के सभी माताओं बहनों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो आपने कहा कि मैरिज हॉल में जो पैसा लोग देंगे तो उसका सामान उनको गिफ्ट में वापस मिलेगा, बिल्कुल सही आपने सुना। दरअसल जो मैरिज हॉल साईं वाटिका के नाम से आज इस खड़खड़ी ग्राम सभा में जो मैंने बनवाया है, तो उसमें हमने साफ साफ शब्दों में जिन लोगों ने मुझे जिला पंचायत सदस्य बनाया, वार्ड नंबर 46 के सभी सम्मानित जनता को मैंने वादा किया कि एक दिन जब वक्त आएगा तो इस क्षेत्र के लिए, समाज के लिए और अपने वार्ड नंबर 46 के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास मैं करूंगा, और वो प्रयास आज सफल हुआ। एक ऐसे मैरिज हॉल का मैंने ओपनिंग करवा चुका हूँ, अपने बेटे के ही द्वारा करवाया हूँ, क्योंकि उसमें उद्घाटन के समय में तो राजेश त्रिपाठी जी चीफ गेस्ट हैं, लेकिन किन्हीं कारणों बस वो नहीं आ पाए कुछ काम की वजह से। तो फिर मेरे बेटे ने उसका उद्घाटन किया मैरिज हॉल का, और इस मैरिज हॉल के तहत जो बुकिंग जनता करेगी, जिन लोगों के द्वारा जो भी बुकिंग होगा, जो उसका अमाउंट हमको प्राप्त होगा, उस अमाउंट का हम उनको फर्नीचर का सामान जैसे बेड, सिंगारदान वगैरह होता है, अलमारी, सिलाई मशीन, एसी, पंखा, फ्रिज, कूलर, तो इस तरीके का जो भी सामान होता है उस पैसे के अमाउंट में हम वो सामान वापस उनको देंगे, और वो सामान देंगे ताकि गरीब आदमी भी अपने बेटियों की, अपने बेटों की शादी एक अच्छे तरीके से, शांति माहौल में, एक अच्छे माहौल में, यूँ कहिए कि सबका शौक होता है कि हम भी अपने परिवार के लोगों की एक बेहतर तरीके से शादी विवाह करें, अपनी बेटियों की, अपने बेटों की। तो पैसे के अभाव में कहीं न कहीं गरीब आदमी वो चीज़ नहीं पूरा कर पाता है, सपना सपना ही रह जाता है, अधूरा रह जाता है। उस सपने को, अधूरे सपने को पूरा करने के लिए साईं वाटिका जो खड़खड़ी में यहाँ आपके गोरखपुर जिले में जो हमने बनवाया है, इसमें जो भी अमाउंट लोगों द्वारा प्राप्त किया जाएगा किराए के रूप में, उस किराए का जो पैसा होगा, उस पैसे का सारा सामान उनको हम वापस तुरंत तत्काल देंगे, ताकि फिर उनकी बेटी की शादी में जो दहेज में जो लोग सामान देते हैं, गिफ्ट में देते हैं, वो सामान खरीदने का बोझ माँ बाप के सर के ऊपर न रहे। उस पैसे का वो सामान पाएं और अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा करें, खुशी खुशी शादी करें, ताकि उनका भी जीवन यापन बेहतर हो। आपने बताया वार्ड नंबर 46 के जो मेंबर हैं उन्हीं के क्या है आपके, या अन्य भी किसी मतलब वार्ड से हो या जिले से उनके लिए आप? देखिए, सही मायने में कहिए तो वार्ड नंबर 46 के लोगों ने तो एक बहुत बड़ा सम्मान बचाया मेरा, और एक ऐसे परिवार से मैं आता हूँ जिसके आगे पीछे न पैसा था न पावर था। एक गरीब परिवार के बेटे को वार्ड नंबर 46 की जनता ने जिला पंचायत जैसा चुनाव जिता करके एक सम्मानित तरीके से एक सम्मान देने का काम किया, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ अपने वार्ड नंबर 46 के सभी लोगों को। तो निश्चित रूप से सारी सुविधाएं जो है हम अपने वार्ड नंबर 46 की सम्मानित जनता को हम देना चाहते हैं। अच्छा, इसके साथ भोजन पानी का व्यवस्था ववस्था नहीं रहेगा, इस बस सिर्फ सामान ही रहेगा? जिसे भोजन की जो व्यवस्था होती है वो तो कहीं ना कहीं से सामान खरीद के आएगा, जो अन्य जो और सामान्य लोग मिठाई हुआ या इस तरीके का जो भी चीज़ें हैं वो जो खरीदते हैं, हम केवल किराए के पैसे। जैसे मैरिज हॉल दो तरीके से बुक होता है, एक तो होता है वो प्लेट पे होता है कि हमने 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया प्लेट पे हम बुकिंग करते हैं, और उसी प्लेट के भोजन में सारा खर्च जुड़ा होता है। तो इस तरीके की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं रहेगी। हमारे वहाँ क्या है कि जो भी भोजन वगैरह, जो मिठाई उठाई की व्यवस्था होगी, वो जिसकी शादी होगी उनके परिवार के लोग उसकी व्यवस्था करेंगे। मैरिज हॉल, विवाह घर, इस होटल के अंदर रूम जितने होंगे उसका जो भाड़ा होगा, उस भाड़े का जो पैसा हम प्राप्त करेंगे, वो उस पैसे का सामान हम उस परिवार को उपहार के रूप में तत्काल और तुरंत देने का ये व्यवस्था। हमारे साथ पूनम जी हैं, महिला सशक्तिकरण में जो है कहीं तो इनका बड़ा योगदान रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैं, जो महिलाएं हैं आगे बढ़ना चाहती हैं उनके लिए? कहीं कि आप एक जो है देखा जाए प्रेरणा के स्रोत हैं। हम लोग हमेशा महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए हर काम करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि
बेटी किसी माँ बाप के सर का बोझ न रहे। घर में परिवार में जब बेटी का जन्म होता है तो माँ बाप की चिंता बढ़ जाती है कि मेरे घर में बेटी आ गई, इसकी शादी करनी होगी, दहेज देना होगा, तो उसकी सारी व्यवस्था कैसे होगी। एक गरीब आदमी तो सोचने पे मजबूर हो ही जाता है, क्योंकि महंगाई का दौर है। और हम लोग ऐसे माहौल में ये जो मैरिज हॉल का उद्घाटन हुआ, जिसमें कि कोई भी परिवार 46 नंबर वार्ड का जो भी परिवार होगा मैरिज हॉल को बुक करेगा, जो भी वो पैसा मैरिज हॉल की बुकिंग के लिए वो देगा, उस पैसे का हम विदाई में जो भी सामान बेटियों को दिया जाता है, वो सामान हम उतने पैसे का उनको देने का काम करेंगे, ताकि जो माँ बाप का थोड़ा सा बोझ हम लोग हल्का कर सकें। और इस तरीके से हम जगह जगह रोजगार भी डालने का हम लोग काम कर रहे हैं। 46 नंबर वार्ड में नेवादा हुआ या आपका पटना चौराहा हुआ, ऐसे जगह जगह पे हम लोग जमीन की व्यवस्था करके और रोजगार देने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारे क्षेत्र की महिलाएं, बेटियां वहां जा कर के रोजगार प्राप्त करें, काम करें, 2 पैसे का इनकम उनको प्राप्त हो। इस तरीके से हम उनको आगे बढ़ाने का काम करें। सर देखा जाए 1 नंबर 46 में मान लीजिए बहुत सारे गरीब हैं, उनके लिए आप ये सेवाएं दे रहे हैं। अन्य विभाग में तो बहुत सारे गरीब हैं, उनके लिए क्या कुछ नहीं ऑफर जो है मानव शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से? जितनी व्यवस्था ऊपर वाले ने मुझे दिया है उसी हिसाब से हम व्यवस्था कर पाएंगे। अगर हम ये कहें कि हम मुंबई के रहने वाले हैं और हमारे महाराज जी श्री योगी आदित्यनाथ जी जो जाकर के महाराष्ट्र के लोगों की सेवा कर रहे हैं, संभव तो है नहीं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उसी तरीके से हम भी वार्ड नंबर 46 के जिला पंचायत सदस्य हैं, तो हम अपने जिला पंचायत का जो हमारा दायरा है, जिन लोगों ने सम्मान दिया, जिन लोगों ने सम्मान बढ़ाया, तो निश्चित रूप से हमारी पूरी सेवा वार्ड नंबर 46 के लोगों के लिए ही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो सर का कहने का तात्पर्य यही है, एक बार जब वो राम सेतु बन रहा था, उसमें जो गिलहरी थी वो अपने पोष में जो है भिगो करके बालू में ले जा करके उसमें डालने का काम जो कर रही थी, पुल बनाने के लिए निर्माण जो कहीं कहीं अपना जो भूमिका निभा रही थी, सर का उसी तरह से कहीं कहीं भूमिका है। पृथ्वी बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन इनका प्रयास है कि जितनी अपनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार जो है कहीं कहीं सेवाएं दी जाए। और काफ़ी अच्छा लगा सर से बात करके, जिस तरह से इन्होंने सेवाएं देने की बात की। हाँ सर, क्योंकि अगर ये सोच मेरे अंदर है तो पूरे प्रदेश में, गोरखपुर जिले में बहुत सारे जिले हैं, बहुत सारे जिलों में बहुत सारे जिला पंचायत सदस्य हैं, बहुत सारे जिला पंचायत सदस्य के अलावा बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सारे सांसद हैं। मैं तो यही उन लोगों से उम्मीद करूंगा, कल्पना करूंगा, आशा करूंगा कि आप भी छोटा सा प्रयास करिए। हो सकता है कि आपके प्रयास से किसी की भला हो सकता है।